आपका स्वागत हमारे चैनल पर। भारत की सेना और मजबूत हो गई है। अपाचे और चिनूक की पूरी डिलीवरी हो गई है और इससे चाइना में कितनी घबराहट है हम देख सकते हैं कि चाइना इस पर बौखलाया हुआ है क्योंकि उसके पास भी इस तरीके के अटैकर नहीं है। और भारत में आपको बता दें कि बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को अपाचे अटैक और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की तय संख्या की डिलीवरी कर दी और ये डिलीवरी इस तरीके से हुई है। पहले जो सौदे होते थे कई साल लग जाते थे, उसके बाद भी डिलीवरी नहीं होती थी, लेकिन 2015 में जो ये सौदा हुआ रक्षा और अमेरिका ने अब इसे उस समय पर भारत को डिलीवर किया है, इस समय जब लद्दाख में चाइना से विवाद चल रहा है। तो डिलीवरी के बाद बोइंग ने इंडियन एयरफोर्स को पार्टनरशिप के लिए भी धन्यवाद किया है। बोइंग इंडिया कंपनी की तरफ से बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे अटैक और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी ऐसे समय में हुई है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव चल रहा है। हालांकि चीनी सैनिक गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। भले ही चीनी सैनिक पीछे हट गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में अलर्ट है और अब किसी तरीके से भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि इससे पहले भी चाइना ने कई बार पीछे से वार किया है और इसे देखते हुए भारत ने जो तैनाती की है उससे चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। तो भारतीय हेलीकॉप्टर लगातार गश्त पे हैं और चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। हेलीकॉप्टर चिनूक जहां लगातार फॉरवर्ड एयरबेस से रात भर उड़ान भरता रहा, तो वहीं अपाचे और फाइटर जेट भी MiG-29 भी रात भर ऑपरेशन को अंजाम देते रहे। तो भारत ने चीन के साथ तनाव के बाद पूर्वी लद्दाख में हेलीकॉप्टर अपाचे के बेड़े को तैनात कर दिया है। जून में अपाचे हेलीकॉप्टर की आखिरी खेप भारत पहुंची थी और इसमें 5 हेलीकॉप्टर हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के बाद भी अपाचे बनाने वाली कंपनी बोइंग को अनिवार्य क्वारंटाइन नियमों से छूट दे दी थी। टीम ने इसके बाद हेलीकॉप्टर को असेंबल कर भारत भेजा और पठानकोट से हेलीकॉप्टर फ्लाइंग टेस्टिंग के बाद लद्दाख पहुंचे हैं। तो आपको बताते हैं कि अपाचे की खासियत क्या है। 4 साल पहले भारत ने अमेरिका के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा किया था। AH-64E अपाचे विश्व के सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक हैं। इसे अमेरिका सेना इस्तेमाल करती है। ये बेहद कम ऊंचाई से हवाई और जमीनी हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाली किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ अनगाइडेड मिसाइल भी लगा होता है जो जमीन पर किसी भी निशाने को तबाह कर सकता है। और भारत के सख्त रुख के सामने चाइना की एक भी नहीं चल रही है। किस तरीके से डर के मारे वो विवादित जमीन से पीछे भाग रहा है और दूसरी तरफ किस तरीके से वो भारत को धमकी दे रहा है अंजाम भुगतने के लिए। और वो किस तरीके से ये कह रहा है अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है। अगर सच्चा दोस्त कोई है तो वो चाइना है, लेकिन चाइना भारत का कितना बड़ा दुश्मन है ये भारत समझता है और इसीलिए चाइना के झांसे में भारत नहीं आने वाला। जो 1962 में हुआ वो अब दोहराया नहीं जाएगा और भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। तो पाकिस्तान और चाइना इससे इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका जो इस्तेमाल करती है वो अब हेलीकॉप्टर भारत के पास है और पाकिस्तान और चाइना के पास भी नहीं है और इसीलिए चाइना की बौखलाहट सामने आ रही है। तो भारत उन 17 देशों में शामिल है जिसने अपाचे हेलीकॉप्टर का चयन किया है। अमेरिका समेत कई अन्य देश भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत को जिन अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की गई है वो इसका सबसे उन्नत संस्करण है, यानी कि ये अपाचे नवीनतम संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियार प्रणालियों समेत एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से लैस हैं और इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है क्योंकि ये रडार के भी पकड़ में नहीं आता और इसीलिए चाइना इस वक्त किस तरीके से भारत को धमकी दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि भारत जिस तरीके से बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ भारत किस तरीके से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है और इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है। क्योंकि अब जो अपाचे अटैक और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने भारत को दिया है, इससे अब भारत आसानी से जो बॉर्डर एरिया है वहां पर टैंक और तोप किस तरीके से आसानी से ले जा सकता है और इसीलिए चाइना को इस वक्त दर्द हो रहा है और इसीलिए वो ग्लोबल टाइम्स में इस तरीके से भारत को धमकी दे रहा है। साथ
साथ में आपको बता दें कि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर 350 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। पिछले साल ही इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। पूरी दुनिया में ये अपनी मारक क्षमता के लिए काफी मशहूर है। इसमें आधुनिक टारगेट एग्जीवेशन डेसिग्रेशन सिस्टम भी है जो मौसम की जानकारी देता रहता है, साथ ही अंधेरे में भी देख सकता है। समुद्र के ऊपर उड़ान भरने और ऑपरेशन करने में भी ये सक्षम है। और वही अगर चिनूक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर 50 साल से भी ज्यादा वक्त से दुनिया का सबसे भरोसेमंद हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 24 देशों के पास या तो चिनूक हेलीकॉप्टर है या फिर इनके लिए सौदा किया जा चुका है। चिनूक की खास बात यह है कि ये किसी भी परिस्थिति में, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर अधिक ऊंचाई ही क्यों ना हो, आसानी से संचालित किया जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई या गर्म जगहों पर भी ये सफलतापूर्वक उड़ान भर सकता है और अपने काम को अंजाम दे सकता है। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स आर्किटेक्चर सिस्टम, कॉकपिट और डिजिटल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये हर मौसम में अभियान को सफल बनाने की क्षमता रखता है। इसके आधुनिक तकनीकों से भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान और चाइना बौखलाए हुए हैं। तो अब जिस तरीके से भारत अपनी शक्ति बढ़ाए, जिस तरीके से वो बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट कर रहा है और अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है, और ये जो चौकड़ी है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की, इससे चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और वो भारत को ये धमकी दे रहा है कि अगर आप अमेरिका के साथ जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त अगर जिस तरीके से देश भारत का समर्थन कर रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, भारत की शक्ति और मजबूत हो रही है और चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत महाशक्ति बने, और इसीलिए चाइना लगातार गिदर भभकी दे रहा है, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए हो या उसके विदेश मंत्री के बयान हो। तो तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा अपनाने वाला और तमाम तरीके से अपने आप को महाशक्ति दिखाने वाला चाइना, जो उसके मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो सब फेक और बकवास हैं। इसका नमूना हमने देख लिया है। चाइना जो ये दावा कर रहा था कि उसका रॉकेट कुआई झाऊ 11 दुनिया का सबसे भरोसेमंद है, वो किस तरीके से फेल हो गया है और इससे अब चाइना की जो दावे थे उसकी हवा निकल गई है और चाइना को अपनी औकात पता चल गई है। तो इससे पहले भी चाइना पर कोई भी भरोसा नहीं करता था। सब सस्ता माल होने की वजह से चाइना के प्रोडक्ट खरीदे जाते थे, लेकिन सबको पता है कि चाइना का माल ज्यादा दिन टिकता नहीं है। लेकिन उसका जो ये रॉकेट है वो टिकने की बात ही छोड़िए, वो तुरंत यानी कि बनने के बाद उसके जो बड़े बड़े दावे थे वो फेल करते हुए वो पूरी तरीके से खराब निकला है। तो चाइना के लिए एक और बड़ा झटका और पूरी दुनिया में वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो अंतरिक्ष तकनीक की दुनिया में राज करने का सपना देख रहा था, इसीलिए वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था। लेकिन चीन का सबसे बड़ा ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट कुआई झाऊ 11 फेल हो गया और उसके सपने भी चकनाचूर हो गए हैं। तो आपको बता दें आज चाइना की उसका सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट फेल हो गया है, यानी अगर उसका सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय सैटेलाइट फेल हो गया तो बाकी उसके उपकरण कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दुनिया में सुपर पावर बनने का सपना देख रहा चीन को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन का सबसे बड़ा ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट कुआई झाऊ 11 पश्चिम उत्तर चीन में जिक्वोकॉइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में फेल हो गया है और आज ये सैटेलाइट फेल होते ही चाइना की हवा निकल गई। चीनी अधिकारियों ने बताया कि सैटेलाइट के फेल होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चीन ने कम पैसे में अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए यह सैटेलाइट डिजाइन किया था और यह दावा किया था कि यह बेहद विश्वसनीय रॉकेट है, लेकिन इस हादसे से उसके दावे की हवा निकल गई। यह रॉकेट करीब 70.8 टन वजनी पेलोड से ले जाने में सक्षम है और आज जिस तरीके से यह हादसा हुआ ये देख सकते हैं कि चाइना जो बड़े बड़े दावे करता है, जिस तरीके से उसके प्रोपेगेंडे ही फैलाया जाता है, एक तरीके से जो दिखावटी माहौल बनाया जाता है वो चाइना की ही तरफ से, क्योंकि सस्ते में अच्छा दिखने वाला घटिया और बेहद खराब माल अगर कहीं बनता है तो वो चाइना में ही बनता है। और इसका ये जो आज हादसा हुआ आप देख सकते हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है। जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था, इतने बड़े बड़े विश्वसनीय बातें कर रहा था कि विश्व का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है, वो चाइना का इस तरीके से फेल हुआ है और इससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से इस वक्त लद्दाख में
तनाव चल रहा है, अपने आप को एक महाशक्ति दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल टाइम्स और उसकी सरकारी मीडिया जो इस तरीके के प्रोपेगेंडे को हवा देती है, लेकिन जो असलियत है वो जानने के बाद अब उसकी पूरी तरीके से बेइज्जती हो रही है और पूरी दुनिया में चाइना की एक बार फिर पोल पट्टी खुल गई है कि वो सस्ते के चक्कर में कितना घटिया और खराब माल बनाता है। तो लद्दाख में तनाव जारी है, भारत पूरी तरीके से तैयार है और वहीं पर चाइना की हवा निकल रही है। और ये देखा जा रहा है कि चाइना जो बड़े बड़े दावे करता था और बेहद ही और जो अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में दुनिया को दिखाता है, कितना कमजोर और किस तरीके से उसके घटिया माल इस तरीके से हादसे के शिकार हो जाते हैं। जो दावे करता है कि ये बेहद विश्वसनीय है और वो जो बेहद विश्वसनीय उसके उपकरण है उसकी हवा इस तरीके से निकल रही है, तो बाकी उसके माल कैसे होंगे। और वहीं पर जो भारत लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, इससे भी चाइना और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं और अपाचे और चिनूक की पूरी डिलीवरी होते ही चाइना और पाकिस्तान में मातम फैल गया है और इसीलिए चाइना का डर बाहर आ रहा है। तो चिनूक और अपाचे की पूरी डिलीवरी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्पर के बीच बातचीत हुई फोन पर, लेकिन ये देखा जा सकता है कि जो पहले किस तरीके से रक्षा सौदे डिले करते थे और इसीलिए हमारे सेना उस वक्त उनको जो चाहिए होता था उनको वो हथियार नहीं मिलते थे और इसीलिए वो पिछड़ जाती थी। लेकिन अब तो इस मोदी राज में किस तरीके से जो रक्षा सौदा हो रहा है उसकी समय पर डिलीवरी हो रही है, तो ये देखा जा सकता है कि मोदी सरकार किस तरीके से कूटनीति और रक्षा के विषय में भारत में अगर सबसे अच्छी सरकार कही जाए तो ये मोदी सरकार है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।